तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो टीजीटी पीजीटी में काफ़ी छात्र बहुत चिंतित हैं, वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी वीडियो बना रहा हूँ उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं, फ़ोटो बैकग्राउंड गलत हो गया, जन्म तिथि गलत हो गई, माता का नाम गलत हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, तो क्या हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्या फाइनल वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कौन से छात्रों को फाइनल वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा और किन छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए, टीजीटी पीजीटी के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊँ तो उसमें लिखा था कि आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि आपकी जो फोटो का बैकग्राउंड है या वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए या ग्रे कलर का होना चाहिए। उसमें ये लिखा था, साफ बात लिखी थी, 70% चेहरा आपका दिखना चाहिए, कोने कटे हुए नहीं होने चाहिए, कान दिखने चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की गई थी, लेकिन लगभग 70% छात्रों ने ऐसा नहीं करा है। बैकग्राउंड कोई भी कलर का, जो कंप्यूटर वाले या आपकी फ़ोटो पहले से खिंची होगी, ज़्यादातर जो फ़ोटो है वो रेड बैकग्राउंड में या फिर ब्लू बैकग्राउंड में खिंचती हैं, तो उन्होंने वही अपलोड कर दी। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड गलत है तो कोई टेंशन मत लीजिए, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका फाइनल वेरिफिकेशन में भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मुझ पे आप पूर्ण विश्वास रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही चीज़ नेट में अप्लाई होती है कि उसमें भी यही चीज़ कही जाती है, लेकिन मैंने खुद नेट का फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड भी आएगा, सब चीज़ आएगा। और मेरे बहुत दोस्त भी हैं जो नेट की तैयारी करते हैं और जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उनके द्वारा भी जब हम भरते हैं तो कोई ऐसा मेंशन नहीं होता है, उसमें लिखा होता है लेकिन हम भरते नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास रखिए, आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। एडमिट कार्ड सबका आएगा, चाहे फॉर्म गलत भरा हो चाहे सही भरा हो। मान लीजिए अगर आपने घर में कोई 10 साल का बच्चा है, अगर आपने उसका भी फॉर्म भर दिया है और उसकी डेट ऑफ बर्थ बढ़ाकर उसका फॉर्म भर दिया है तो उसका एडमिट कार्ड भी आएगा। फाइनल वेरिफिकेशन में कौन से छात्र बाहर होंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एफिडेविट लगकर सही हो जाएंगी। माता का नाम गलत है, सही हो जाएगा। पिता का नाम गलत है, सही हो जाएगा। हाई स्कूल में नाम कुछ और है, इंटर में कुछ नाम और नाम है, सही हो जाएगा। रोल नंबर गलत लिखे हैं, सही हो जाएगा। यहाँ तक आपका वर्ष गलत लिखा है, सही हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। ये सब चीज़ें हलफनामे में लगकर, एफिडेविट लगकर सही हो जाती हैं। आपके अगर परीक्षा के अंक भी गड़बड़ लिखे हैं, अगर 224 है और 246 लिख दिया है, तो भी ये एफिडेविट के लगने के कारण ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो भर्ती है ये मेरिट पे नहीं हो रही है, इसमें हाई स्कूल इंटर के नंबर नहीं जोड़े जा रहे हैं। आप 33% से पास हों, बीएससी जो भी आपकी योग्यता है, बस आप 33% से पास हों। अगर भूलवश आपने अगर नंबर भी गलत भर दिए हैं तो भी आपका फॉर्म निरस्त नहीं होगा। आपका फाइनल वेरिफिकेशन के समय आपका एक एफिडेविट लगेगा और आप लिखेंगे उसमें, मेरे ये ना वास्तविक नंबर ये हैं, मुझसे गलती से ये नंबर लिख गए थे। किन किन छात्रों का फाइनल वेरिफिकेशन में मामला गड़बड़ा जाएगा? कुछ छात्र ऐसे हैं जिन पर एमएड था, उन्होंने एमएड नहीं भरा है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन पर बीएड था लेकिन फिर भी बीएड नहीं भरा है, अब वो पछता रहे हैं। तो देखिए, जिन पर बीएड था अगर उन्होंने नहीं भरा है, टिक नहीं लगाया है, तो उन्हें अब नहीं नंबर मिलेंगे। आप इस बात से चिंतित रहिए। आपको पीजी में जैसे हम जो सामान्य लोग कॉम्पिटिट करते हैं, जो सामान्य लोग पेपर देंगे वही देंगे, आपको कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा बीएड का या एमएड का अगर आपने टिक नहीं लगाया। अगर आपने बीएड पे टिक लगा दिया है और आप पर बीएड नहीं है, फाइनल वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। फाइनल वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया जाएगा पीजीटी में, या फिर इंटरव्यू के समय ही जो दस्तावेज चेक होंगे उसी समय हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये जो मेरिट नंबर है ये मेरिट डिसाइड करेंगे, आपका उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा मेरिट बनानी पड़ेगी आप ही के चक्कर में। तो ये अगर आपने बीएड नहीं है और आपने बीएड भर दिया तो फिर आपके बहुत कम चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। एमएड नहीं है, एमएड भर दिया तो भी दिक्कत आएगी। अगर वो छात्र चिंतित ना हो जिन पे बीएड एमएड है और उन्होंने नहीं भरा है, नहीं भरने की कोई बात नहीं है, हमने नहीं भरा, हमारी मर्जी, हम नहीं लेना चाहते फ्री के नंबर, हमें नहीं चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आपने अगर टिक नहीं करा है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ है? फाइनल वेरिफिकेशन के समय, इंटरव्यू के समय आप कहाँ पे बाहर हो जाएंगे? अगर आपने एससी और एसटी के हैं और ओबीसी में फॉर्म भर दिया है तो फाइनल वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। ओबीसी के हैं, एससी एसटी में फॉर्म भर दिया है, फाइनल वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। ओबीसी के हैं, जनरल में फॉर्म भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एससी एसटी के हैं, जनरल में फॉर्म भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है और आपने ईडब्ल्यूएस में डाल दिया है, बाहर हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर बाहर होंगे, लेकिन इस पे बाहर नहीं होंगे कि आपका हाई स्कूल में नंबर कम है, इंटर नंबर कम है, मेरे पिता के आगे कुमारी, माता के आगे कुमारी, मेरे आगे कुमारी, हाई स्कूल में ये था, इंटर में मेरा नाम ये हो गया, इस पर बाहर नहीं होते हैं। हम आपको बता रहे हैं, इस पर आप बिल्कुल भी बाहर नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ें आप भूल जाइए।
3-4 चीज़ें हैं जिस पर आप बाहर होते हैं फाइनल वेरिफिकेशन में। एक तो आपने जाति गलत भर दी हो। अगर आप ओबीसी के हैं तो जनरल में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST के हैं जनरल में भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल के हैं और आपने ओबीसी टिक कर दिया तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप पे BA डैमेज नहीं है और आपने टिक लगा दिया, आप फाइनल वेरिफिकेशन में बहुत हद तक बाहर हो जाएंगे, निश्चित मानिए। फोटो बैकग्राउंड के चक्कर में, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर के वर्ष, इन सब के चक्कर में कभी कोई बाहर नहीं होते। जो 2 मेन केस हैं उसमें बाहर होंगे। मैंने आपको फिर से बता दिया, या तो आपने जाति गड़बड़ा दी हो, या फिर जो आपकी BA डैमेज के जो नंबर मिलते हैं फ्री वाले, जिसमें फ्री के नंबर नहीं, उनकी मेहनत के नंबर होते हैं, लेकिन अगर आपने उसमें नंबर, कहने का मतलब है टिक लगा दिया, तो गलती से आप बाहर हो सकते हैं। इसके पूरे चांस हैं, इसमें कभी भी बाहर नहीं होंगे। बेझिझक होकर पढ़ाई करिए। LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती भी लगभग 7,500 के आसपास आने वाली है। डाइट प्रवक्ता की भी भर्ती आने वाली है। तो अपने मन लगा के पढ़ाई करिए। कोई भी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, जिससे आगे भर्ती अगर 2-3 महीने में भी पूरी होने वाली हो तो आप रिविज़न करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की बस वीडियो में बस इतना ही। बाकी बहुत कमेंट आ रहे थे सर फॉर्म निरस्त हो जाएगा या नहीं होगा, तो मैंने आपको फुल फाइनल कर दिया फॉर्म कब निरस्त होता है। तो आप ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।